निस्तापन को इंग्लिश में कहते हैं कैल्सिनेशन। और इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना CO3 अयस्क। यानी अभी चार्ट के जरिए जाना आपने कि अगर CO3 यानी कार्बोनेट है किसी भी तत्व में तो उसका हमेशा क्या किया जाएगा, निस्तापन ही किया जाएगा। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि निस्तापन किसे कहते हैं, तो 2 नंबर में पूछा गया तो आप 2 नंबर के जितना लिखेंगे। तो यहाँ निस्तापन की परिभाषा के बारे में आपको जानना है। लिखेंगे इसमें वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे अयस्क में नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, निस्तापन कहलाता है। वीडियो को रोक करके परिभाषा आप लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे चूना पत्थर का निस्तापन और जिंक कार्बोनेट का निस्तापन। चूना पत्थर का निस्तापन और जिंक कार्बोनेट का निस्तापन। ठीक है, तो चूना पत्थर और जिंक कार्बोनेट। चूना पत्थर होता है भैया CaCO3। ठीक, चूना का सूत्र बताया था हमने, सूखा चूना जो होता है वो होता है कली चूना। CaO जिसको कहते हैं। ठीक है, CaO को क्या कहते हैं, कली चूना। ठीक है, तो कली चूना ये हो गया। अगर इसमें हम पानी मिला देते हैं तो ये हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग कह देते हैं बुझा चूना। ठीक है, क्या कह देंगे इसको, बुझा चूना। और ये हो जाएगा कली चूना यानी सूखा चूना। तो हम लोग करवा रहे हैं निस्तापन। निस्तापन में कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करेंगे। रिएक्शन लिखेंगे यहाँ। ठीक है, रिएक्शन लिख देंगे यहाँ CaCO3 है, इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर क्या होगा कि इसमें जो भाई गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, गर्म करते हैं तो धुआं निकलता है। धुआं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका वो निकल जाएगा। बचेगा क्या, देखो 3 O है, 2 O निकल गए, 1 O बचा होगा, तो यहाँ बचेगा आपका CaO। इसी तरह से जिंक कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ भी आपका ZnO बचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकल जाएगा। निस्तापन और भर्जन में मोस्टली ये अंतर होता है। पहले तो एक अंतर तो यही हो गया आपका कि जो निस्तापन है वो निस्तापन किसका करेंगे, कार्बोनेट अयस्क का, और भर्जन करते हैं सल्फाइड अयस्क का। ठीक है, इसको वायु की अनुपस्थिति में और भर्जन को वायु की उपस्थिति में, यानी निस्तापन जो है वो वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और जो निस्तापन है वो वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ये दोनों रिएक्शन लिख लेंगे, चूना पत्थर और जिंक कार्बोनेट वाली। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भर्जन। निस्तापन हो गया, निस्तापन के बाद नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी कौन सी, भर्जन। ठीक है, भर्जन यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं रोस्टिंग। भर्जन यानी कि रोस्टिंग। इसमें लिखेंगे ब्रैकेट में यहाँ लिख लेना सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क। परिभाषा लिखेंगे सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने से यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उच्च ताप पर गर्म करने से यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और यही प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। यही प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। ठीक है, तो निस्तापन और भर्जन में अंतर जान गए आप। सबसे पहले निस्तापन करेंगे कार्बोनेट का और भर्जन अगर करना है तो सल्फाइड का। सबसे पहला अंतर तो यही है। और इसमें निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति रहती है, इसमें जो भट्टी रहती है वो पूरी बंद रहती है, जबकि भर्जन जो है वो खुले में कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें भर्जन का एग्जाम्पल लिखेंगे ZnS का ZnO में परिवर्तन, ZnS का ZnO में परिवर्तन। ठीक, तो रिएक्शन होगी, जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड अयस्क है, गर्म कर रहे हैं वायु की उपस्थिति में तो ऑक्सीजन से ही इसकी क्रिया होगी। ठीक है, तो सल्फर जो है वो चला जाता है ऑक्सीजन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, और वहीं जो आपका ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ आ जाता है, ऑक्साइड अयस्क बन जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस नहीं है ये, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर कितने हैं 2 और 1, 3 ऑक्सीजन है, जबकि इधर क्या है 2। तो यहाँ भी क्या करें, अगर हम 2 कर दें तो ये 2 2 4 हो जाएंगे, तो यहाँ 2 का गुणा कर दें। लेकिन 2 का गुणा किया तो जिंक भी कितने हो जाएंगे, तो ये 2 जिंक हो जाएंगे, सल्फर भी कितने हो जाएंगे 2, लेकिन 2 करते ही आपके जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा हो गए, 2 दूनी 4, 4 2 6। ठीक, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने करने पड़ेंगे 6, 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो जिंक सल्फाइड का जो है जिंक ऑक्साइड ZnO में परिवर्तन क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। रिएक्शन बैलेंसिंग अगर आपको नहीं आती है तो चैनल पर विजिट करें, और विजिट करने पर आपको एक वीडियो दिखाया गया है, बताया गया है उसमें ये रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शन बैलेंस से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या जाना आपने, भर्जन जान लिया, निस्तापन भी जान लिया। निस्तापन भैया किया जाएगा किसका, कार्बोनेट का, और भर्जन किया जाएगा सल्फाइड अयस्कों का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण हिंदी में कहते हैं इसको यशद लेपन। क्या कहते हैं, यशद लेपन। इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। ठीक, गैल्वेनीकरण भी कह देते हैं, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण। लिखेंगे इसमें परिभाषा इसकी क्या होती है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण समझो पहले क्या होता है कि अगर लोहा है, जैसे कि लोहे के गेट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाती है। लोहा भारी होता है, इसमें अगर नमी पहुंच जाए तो इसमें जंग लग जाती है। तो उस नमी को जंग से बचाने के लिए धातु एक होती है जिसको कहते हैं स्टील। जानते हैं आप स्टील में जंग लगती है, नहीं लगती, जैसे कि भगोना हो गया या स्टील के जो बर्तन थाली वगैरह होती है इसमें कभी भी जंग नहीं लगती है। तो स्टील जो है वो जंग रोधी होती है, तो इसलिए स्टील को ही क्या करते हैं, इस लोहे के ऊपर चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं पतली पतली, तो लोहा क्या है, सुरक्षित बच जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं।
जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं। लोहे के ऊपर स्टील, और स्टील भी कई क्वालिटी की होती है, तो उसमें भी कभी कभी जंग लग जाती है, तो उसको भी सुरक्षित रखने के लिए अगर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो फिर प्योर वाटर प्रूफ हो जाती है, उसमें पानी रुकता ही नहीं है। तो जब पानी रुकेगा नहीं तो इसमें जंग लगेगी नहीं, इसमें जंग लगने की संभावना जो है वो लगभग समाप्त हो जाती है। तो ये हो जाता है आपका गैल्वेनीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी मिश्र धातु। ये छूट गया था बीच में। मिश्र धातु, मिश्र धातु को इंग्लिश में कहते हैं एलॉय। मिश्र धातु, मिश्र धातु इसमें लिखेंगे मिश्र धातु क्या होता है? दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। यानी कि जो धातुएं हैं वो समांगी होनी चाहिए, एक दूसरे में मिलने वाली होनी चाहिए, तब वो मिश्रण जो है क्या कहलाएगा? मिश्र धातु कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा भी इसी तरह से हो जाएगी क्या, कि दो या दो से अधिक धातुओं, समांगी धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। एग्जाम्पल में लिख देंगे जैसे कि क्या, पीतल। पीतल जानते हैं आप, पीतल के घंटा लगे होते हैं मंदिर में। पीतल कोई धातु नहीं होती है, इसमें कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। ठीक है, ये पीतल है। इसी तरह से कांसा, कांसे के बर्तन आते हैं। कांसे में क्या मिला होता है? पीतल में कॉपर और जिंक होता है। और कांसा, कांसा में क्या होता है भैया? कांसा में होता है कॉपर और टिन। इसी तरह से इस्पात, इस्पात और जो स्टील आपका होता है उसमें मिला होता है आयरन, कार्बन और क्रोमियम। क्रोमियम, कार्बन और आयरन, ये तीन चीजें मिली के क्या बनता है? इस्पात बनता है। तो ये आपका क्या हो गया? मिश्र धातु। ठीक है, तो मिश्र धातुओं का उपयोग कई जगह है। तो पीतल के भी वो जो मंदिर में मूर्तियां भी बनती हैं, पीतल के बर्तन भी आते थे पहले, अभी भी आते हैं। और कांसा जो है, कांसा भी यूज होता है, कांसे के भी बर्तन बनते हैं, धातुएं बनती हैं। और इस्पात जो है ये स्टील होता है, इसमें आयरन, कार्बन और क्रोमियम मिलाया जाता है। इसके अलावा कई मिश्र धातुएं होती है जिनका अलग अलग फील्ड में उपयोग किया जाता है। ठीक है,